Good morning, friends. How are you? Fine. I think you have done your lesson 8. Now we will start a very interesting chapter, that is soil. सभी ने soil जरूर देखी होगी. Everyone has seen. ठीक है, soil सभी ने देखी है. अब soil के बारे में हमें क्या कह सकते हैं? Just think about कि हमारे आसपास कोई soil ना होती, क्या हम प्लांट्स ग्रो कर सकते? एयर में तो प्लांट नहीं होते. इट ग्रो इन द सोइल मीन्स मिट्टी, जिसका डिक्शनरी मीनिंग मिट्टी, तो मीन्स मिट्टी में ही आपके पौधे उगते हैं. अब जो भी हमारी कंस्ट्रक्शन होती है वो भी कोई ना कोई सबस्ट्रेशन तो हमें चाहिए ना. अगर सब क्रेटम नहीं है तो हम एयर में तो कुछ भी नहीं बना सकते. एयर में हमारा घर बनेगा क्या हम एयर में मूव करेंगे? तो क्या होता है कि हमें कुछ ना कुछ वो चाहिए, सपोर्ट चाहिए, एंड दैट सपोर्ट इज प्रोवाइडेड बाय सॉइल. जस्ट सी द डेफिनेशन ऑफ सॉइल. सॉइल की डेफिनेशन क्या है? नेचुरली अकरिंग लूज कवरिंग ऑफ ब्रोकन रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस ऑन द अर्थ सरफेस विच इज कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग लाइफ. देखो इसकी डेफिनेशन में ही सब कुछ आ गया. सबसे पहले नेचुरली अकरिंग, ये नेचुरल होती है, ये मैन मेड नहीं है. फॉर्म बाय द विदरिंग ऑफ रॉक्स. विदरिंग क्या होता है? जैसे रॉक्स होती हैं उनके जो टूटने को हम कहते हैं विदरिंग ऑफ रॉक्स. और वो कैसे टूटती है? बाय द एक्शन ऑफ विंड, सनलाइट, वाटर, केमिकल्स, बाय द एक्शन ऑफ ये आपके वाटर, एयर है, इनके जो एक्शन से इनमें ब्रोकन होती है, ब्रेकेज होती है, दैट इज कॉल्ड एज विदरिंग ऑफ रॉक. एंड बाय विदरिंग ऑफ रॉक सोइल इज फॉर्म. ये बेटा नोट कर लो, कॉपी पेन लेके बैठे हो ना सभी, नोट कर लो क्योंकि आपकी बुक में गिवन नहीं है. नेचुरली अकरिंग लूज कवरिंग ऑफ ब्रोकन रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस ऑन द अर्थ सरफेस विच इज कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग लाइफ, दैट इज कॉल्ड एज सोइल. ठीक है, अब हमारा एक वर्ड आया ह्यूमस. ह्यूमस क्या होता है? आई थिंक यू हैव रेड इन 6th स्टैंडर्ड आल्सो. ह्यूमस क्या होता है? जैसे कोई भी प्लांट्स या एनिमल्स डेड कर जाता है तो इसके बाद जो भी चीज़ हमारी बायोडिग्रेडेबल होती है, बायोडिग्रेडेबल भी मैंने 6th में पढ़ाया है, तो जो बायोडिग्रेडेबल चीज़ होती है डिकम्पोज होती है, उनकी डिकेइंग होती है, और उस डिकेइंग और डिकम्पोजिशन से क्या बनता है? ह्यूमस. तो ह्यूमस क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर. क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर. ऑर्गेनिक का मीनिंग होता है विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. नेचुरली अकरिंग चीज से जो होता है दैट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक मैटर. लाइक डेड एंड डिकेइंग रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज प्रेजेंट इन द सोइल इज कॉल्ड ह्यूमस. तो ह्यूमस जो होता है इट इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सोइल. जैसे प्लांट ये एनिमल्स को भी कोई भी डेड कर जाता है तो उसकी डिकेइंग होती है. ठीक है, डिकेइंग होने के बाद डिकम्पोजिशन होती है, देन इट विल चेंज इनटू ह्यूमस. और ह्यूमस में चेंज होने के बाद इट इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सोइल. तो दैट्स व्हाई ह्यूमस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोइंग ऑफ प्लांट. इसके बाद आपको मैंने ये चीज़ें बता दी है कि सोइल के बिना ना कुछ नहीं हो सकता, ना तो प्लांट ग्रो करेंगे ना ही हम सर्वाइव कर सकते हैं. तब नेक्स्ट थिंग जो है सोइल प्रोफाइल. ये चीज़ आपके लिए नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन जब पढ़ोगे बहुत इंटरेस्टिंग है. सोइल प्रोफाइल क्या होता है? अ वर्टिकल सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ सोइल इज कॉल्ड सोइल प्रोफाइल. जो वर्टिकल सेक्शन होता है जिसमें हमें डिफरेंट लेयर ऑफ सोइल नजर आती है, दैट इज कॉल्ड एज सोइल प्रोफाइल. इसके लिए एक एक्टिविटी है बेटा, ये देखो, ये मैंने ये एक्टिविटी आपके लिए की है. देखो ऊपर आपको क्या नज़र आ रहा है? थोड़ा डार्क डार्क नज़र आ रहा है ना, कुछ नज़र आ रहा है कि डार्क डार्क कुछ चीज़ है, और यहाँ पे आपको थोड़ा लाइट नज़र आ रहा है, और जो नीचे का है उस पर आपको थोड़ा और अलग सी चीज़ नज़र आ रही है. तो यू कैन सी द डिफरेंट लेयर ऑफ सोइल. अब टॉप सोइल में देखो आप स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ ग्रास नज़र आ रहे हैं बेटा. तो ये होती है हमारी डिफरेंट लेयर ऑफ सोइल. तो ये जो होती है, अब इसमें 4 पार्ट्स होते हैं इसके, टॉप सोइल और एरोजन, सब सोइल और बी ओरिजिनल. इसके बाद आपका होता है सी इरोजन, देन बेड रॉक और पेरेंट रॉक. अपना बुक देखो बेटा, इसमें आपके डायग्राम भी बना हुआ है,
देखो। और ये एक्टिविटी आप बड़े आराम से कर सकते हो, कुछ नहीं करना है। जस्ट कहीं भी आपने किचन गार्डन से या किसी भी गार्डन से या रोड साइड से थोड़ी सी मिट्टी लेनी है, मिट्टी लेके उसमें थोड़ा सा पानी डालना है, पानी डाल के उसको थोड़ा ऐसे शेक करोगे, ठीक है। शेक करने के बाद इसको 4 या 5 ईयर्स के लिए 5 आवर्स के लिए उसको आप अनडिस्टर्ब छोड़ दोगे। अनडिस्टर्ब छोड़ने के बाद आप क्या होगा, डिफरेंट लेयर्स को देख सकते हो। ये आपको ज़्यादा नज़र नहीं आ रही क्योंकि हम ऐसे देखेंगे तो हमें ज़्यादा नज़र आएगी। और एक चीज़ और देखो, इसमें बेटा आपको छोटे छोटे जो आपके सबसे बड़ा है, इसमें आपको छोटे छोटे पत्ते या ट्विक्स भी नज़र आएगी। ये क्योंकि वीडियो है बेटा, बहुत ज़्यादा इसमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आप ये खुद एक्टिविटी करोगे तो यू कैन सी द डिफरेंट लेयर ऑफ सॉइल। और ये बहुत आसान एक्टिविटी है, आप बड़े आराम से हर बच्चा इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा है ए होरिज़न। ए होरिज़न क्या होता है, जो सबसे ऊपर वाली लेयर, इसमें जैसे ये हमारी कुछ डार्क डार्क आपको नज़र आ रहा है ना, अपर लेयर, इट इज़ कॉल्ड एज ए होरिज़न। अब ए होरिज़न की स्पेसिफिसिटी क्या होती है, इट इज सॉफ्ट एंड पोरस। ये बेटा नोट कर लो, आपकी बुक में दिया तो है लेकिन पॉइंट्स की फॉर्म में नहीं दिया। जब आप पॉइंट्स की फॉर्म में से लर्न करोगे तो बहुत इजी होगा। पैराग्राफ की फॉर्म में लर्न करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ये बहुत इजी तरीके से आप लर्न कर सकते हो। तो इट इज सॉफ्ट एंड पोरस। सॉफ्ट तो आपको पता है कि छूने में सॉफ्ट होती है, पोरस मीन्स इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, उन छेद में से पानी आराम से नीचे चला जाता है। आप देखोगे कि जो सबसे अपर लेयर है वो थोड़ी सॉफ्ट होती है, उसको अगर आप डिग करो, खोदना चाहो तो यू कैन डिग इजली, क्यों, क्योंकि सॉफ्ट होती है। लेकिन जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो हमारा डिग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्यों, क्योंकि अपर लेयर सॉफ्ट होती है लेकिन नीचे की लेयर सॉफ्ट नहीं होती। सेकेंड है इट इज रिच इन ह्यूमस, क्योंकि जो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं अपर लेयर में ही होता है और अपर लेयर में ही थोड़ा सा वो डिग हो जाता है और इसके बाद डिकम्पोजिशन से वो अपर लेयर में ही मिक्स होता है। तो इट इज़ रिच इन ह्यूमस। अब क्योंकि रिच इन ह्यूमस है तो इस वजह से ये बड़े आराम से ये प्लांट्स की ग्रोथ को सपोर्ट करता है। थर्ड है इट इज़ रिच इन मिनरल्स नीडेड फॉर प्लांट ग्रोथ, क्योंकि इसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए हमें चाहिए। दैट्स वाई इसमें प्लांट्स की ग्रोथ जो है बड़े अच्छे तरीके से होती है, बहुत ज़्यादा इसमें प्लांट जो ग्रो करते हैं। इट इज़ डार्कर देन अदर लेयर्स, ये आप देख ही रहे हो कि जो डार्कर है अपर लेयर थोड़ी डार्कर है, बाकी जैसे जैसे हम देख रहे हैं जो लेयर है हमारी वो लाइट होती जा रही है। इट इज़ डार्कर देन अदर लेयर्स। इट कैन रिटेन मोर वाटर, जैसे ही इसमें पानी डालते हैं तो इसके अब्जॉर्ब कर लेती है और इट कैन, सो वी कैन से इट कैन रिटेन आर होल्ड मोर वाटर। अब ए होरिज़न के जस्ट बिलो ये हमारी होती है बी होरिज़न, और बी होरिज़न को हम दूसरा नाम क्या देते हैं, सब सोइल और बी होरिज़न। अब क्योंकि ए होरिज़न है, मैंने आपको बताया इट इज़ होम फॉर मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, सॉफ्ट होती है इसलिए इसमें अर्थवर्म बड़े आराम से रहते हैं क्योंकि छोटे छोटे छेद कर लेते हैं और उन छेद में अर्थवर्म रहते हैं। और अर्थवर्म जो है ये भी हमारी सॉइल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये मिट्टी को खाते हैं, सॉइल को खाने की वजह से ये क्या करते हैं, उसको पोरस बना देते हैं। पोरस बनाने की वजह से सॉफ्ट हो जाती है और प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करती है। दूसरा क्या होता है, इसका जो एक्सक्रीटा यानी कि वेस्ट मटेरियल छोड़ते हैं, दैट मिक्स विद द सॉइल एंड मेक द सॉइल फर्टाइल। दैट्स वाई अर्थवर्म इज आल्सो कॉल्ड एज फ्रेंड्स ऑफ फार्मर। ये आपकी बुक में गिवन नहीं है लेकिन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है वाई अर्थवर्म इज कॉल्ड फॉर फ्रेंड्स ऑफ फार्मर। पहला तो ये है इट मेक द सॉइल सॉफ्ट एंड पोरस। सेकेंड इट एक्सक्रीटा दैट रिमेन इन द सॉइल दैट इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। ठीक है बेटा, अब हम करेंगे बी होरिज़न और सबसॉइल। इट कंटेन कंपैरेटिवली लेस अमाउंट ऑफ ह्यूमस। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो ह्यूमस की जो अमाउंट है कम हो जाती है, तो इट कंटेन्स कंपैरेटिवली लेस अमाउंट ऑफ ह्यूमस। इट इज़ रिच इन मिनरल्स, क्योंकि मिनरल्स तो हमारे जैसे हम डिग करते हैं तो मिनरल्स तो हमारे वहाँ भी मिलते हैं। तो सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, इट इज़ रिच इन मिनरल्स।
पॉइंट्स आपको बताए थे। इसके बाद इट इज जनरली हार्डर एंड मोर कम्पैक्ट देन टॉप सॉइल। मीन्स ये मैंने बताया था ना कि सॉफ्ट सॉइल वो जो आपकी टॉप सॉइल होती है कंपेरेटिवली सॉफ्ट भी होती है और पोरस भी होती है, और लेकिन जो ये होती है इट इज कंपेरेटिवली हार्डर एंड कम्पैक्ट। कम्पैक्ट क्या होता है, जैसे ये इसमें देखो सॉइल पार्टिकल जुड़े हुए ना, तो इसको हम बोलते हैं कम्पैक्ट। अब ये देखो इसमें थोड़े दूर दूर है पार्टिकल्स, बहुत एरिया बड़े आराम से हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ये होती है पोरस। ठीक है, तो इट इज जनरली हार्डर एंड मोर कम्पैक्ट देन टॉप सॉइल। इट इज लाइटर इन कलर। ये देख रहे हो ना कि अपर लेयर में आपको एक रिंग नजर आ रहा है डार्क फॉर्म में, और ये लाइट। ठीक है, इट इज जनरली लाइटर देन टॉप सॉइल। क्यों? क्योंकि इसमें ह्यूमस जो है लेस अमाउंट में होता है। बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लेस अमाउंट ऑफ ह्यूमस इट इज लाइटर इन कलर। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा है सी होरिजन। सी होरिजन क्या होता है? सी होरिजन जो होता है छोटे छोटे जैसे लम्प्स होते हैं ना, उससे बना होता है। ये देखो यू कैन सी द लम्प्स। ये जो रॉक पार्टिकल्स के स्मॉल लम्प्स होते हैं उनसे ये बना होता है, दैट इज कॉल्ड एज सी होरिजन। और ये इसमें लम्प्स क्यों होते हैं? कि इसमें क्योंकि ये मोस्टली कहाँ से बनता है, जो क्रैक्स बनते हैं जब हमारी सॉइल बनती है तो क्रैक्स के फॉर्मेशन से बनता है, दैट इज व्हाई इट कंटेन स्मॉल लम्प्स ऑफ रॉक। इसके बाद हमारे लास्ट है बेड रॉक और पेरेंट रॉक। ये बहुत हार्ड होती है, ये सबसे नीचे वाली लेयर होती है। देखो आपको थोड़ा डार्क भी नजर आ रही है, थोड़ी हार्डर भी नजर आ रही है। ठीक है, इट इज हार्डर, इट इज वेरी हार्ड। ठीक है, और इसको दूसरा हम क्या कहते हैं? पेरेंट रॉक। ये कैसे प्रोड्यूस होती है? ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जैसे नीचे दबती रहती है तो वो हार्डर हो जाती है। ठीक है, तो ये था आपका सॉइल प्रोफाइल। इसमें देखो ये डायग्राम है आपका, यू कैन ड्रॉ द डायग्राम, दिस इज द डायग्राम ऑफ सॉइल प्रोफाइल। ठीक है, डायग्राम ड्रॉ करना ही है आपको, ये एक्टिविटी तो करोगे ही आप, इसके बाद ये आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। इसमें आपकी सारी होरिजन दिखाई हैं, ए होरिजन, बी होरिजन। ठीक है, ये सब आपका दिखाया हुआ है। अब नेक्स्ट हमारा है कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल, यानी कि हमारे सॉइल में क्या क्या प्रेजेंट होता है। सबसे पहले क्ले। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है इसमें। सबसे पहले हमारा है क्ले। क्ले इट इज फॉर्म ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। ये जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, स्मॉलेस्ट रॉक पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं। ये देखो कितने छोटे नजर आ रहे हैं आपको। ठीक है, दैट इज अवर क्ले। तो इट इज फॉर्म ऑफ वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ठीक है, अब ये जो है ना एक दूसरे से बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, और टाइटली पैक होने की वजह से वो इस टाइप से बन जाते हैं, लम्प्स की फॉर्म में बन जाते हैं। स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, उन्हें दिखाई भी नहीं देते, इतने स्मॉल होते हैं। ठीक है, तो ये जो है इन पे बीच में वाटर जो है नहीं हो पाता, क्योंकि इसमें स्मॉल पार्टिकल होते हैं, बिल्कुल एयर गैप होता ही नहीं। दूसरा हमारा है सिल्ट। सिल्ट जो है कंपैरेटिवली बिगर होती है। ये देखो ये वाली सिल्ट, इसमें आपको सिल्ट नजर आएगी, इट इज़ कंपैरेटिवली बिगर देन ये क्ले। ठीक है, ये भी हमारे क्या होते हैं? स्मॉलर रॉक पार्टिकल्स। थर्ड आपका है सैंड। ये भी बेटा आप नोट कर लो, क्योंकि ये भी आपकी बुक में गिवन नहीं है। सैंड देखो इन दिस फॉर्म, सैंड में पार्टिकल्स लार्ज है। ये देखो आपको डार्क ग्रे कलर के बड़े बड़े नजर आ रहे हैं ना, और इनके बीच में एयर देखो कैसे, मैं बड़े आराम से इसको ऐसे कर पा रही हूँ। तो ये अपने बीच में एयर भी कंटेन करती है। तो ये हमारा था सैंड। कंस्ट्रक्शन साइट पे आपने मोस्टली सैंड देखा होगा। इसके बाद है ग्रेवल। ग्रेवल क्या होता है? इट इज लार्जेस्ट पार्टिकल ऑफ रॉक्स। बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? ग्रेवल। ह्यूमस, ह्यूमस तो मैंने आपको बता ही दिया कि अपर मोस्ट लेयर में जो रिमेन्स होता है डेड एंड डिकेइंग पार्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, दैट इज कॉल्ड एज ह्यूमस। ह्यूमस अपर लेयर में प्रेजेंट होता है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। नेक्स्ट आपका है लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें भी मैंने आपको बताया, जैसे अर्थवॉर्म है, आंट, हाँ, रैट, ये सब कहाँ होते हैं? ज़्यादा जमीन के अंदर, यानी कि सॉइल के अंदर छोटे छोटे बिल बना के रहते हैं। तो ये हमारे होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये उनकी लाइफ को भी सपोर्ट करती है। अर्थवॉर्म तो मेनली ईट डिपेंड ऑन सॉइल, इस सॉइल को खाता है। छोटी छोटी जो सॉइल है उसमें छोटे छोटे होल्स बना देता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा है वाटर एंड
एयर, वाटर एंड एयर, जो हमारी जो अर्थ है उसमें वाटर और एयर भी होता है। अब एयर कैसे होता है, इसके लिए हम एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे। देखो मैंने कुछ सॉइल लिए, अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी। सॉइल के अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डालना है और इसमें आप बबल्स देख सकते हो। ये एक्टिविटी भी आप बड़े आराम से कर सकते हो। देखो बबल्स नजर आए ना, ये बबल्स क्यों नजर आते हैं, ये देखो अभी भी नजर आ रहे हैं। ये बबल्स क्यों नजर आते हैं, क्योंकि एयर जो हमारी सॉइल में प्रेजेंट होती है, जैसे हम उसमें पानी डालते हैं वो जो एयर है उसको लीव करती है और लीव करने की वजह से बबल्स की फॉर्म में निकलती है। तो इससे हमें पता चलता है एयर इज कंटेन्ड बाय द सॉइल या सॉइल कंटेन एयर। ठीक है, वाटर के लिए क्या एक्सपेरिमेंट कर सकते हो आप बेटा, ये एक्टिविटी बड़ी आसान है। आप एक थोड़ी सी सॉइल लोगे और उसको एक पॉलीथीन में डाल के रख दोगे, तो थोड़े टाइम बाद आप स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑन द वॉल ऑफ पॉलीथीन यू कैन सी। अगर आपसे ये भी नहीं होता कोई बात नहीं, आप क्या करते हैं, एक छोटा सा बर्तन लोगे, उसमें थोड़ी सी सॉइल डालोगे और उसको हल्का सा गर्म करोगे, तो यू कैन सी स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। दिस मीन एयर कंटेन बोथ, सॉइल कंटेन बोथ वाटर एज वेल एज एयर। तो सॉइल में क्या प्रेजेंट होता है, तो ये जो है दे आर द कंपोनेंट ऑफ सॉइल। ठीक है, ये एक्टिविटी बेटा जो जो बताइए मैंने करके देखना, बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसके बाद हमारा है टाइप ऑफ सॉइल। टाइप ऑफ सॉइल में हमारी मेनली 3 होती है, सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल, लोमी सॉइल। ये बेटा मैं आपको 1 बाय 1 करवाऊंगी। ये हमारी है सैंडी सॉइल, यू कैन सी दिस इज अवर सैंडी सॉइल। और दूसरा ये हमारा है क्ले सॉइल। देखो इसमें लम्स नजर आ रहे हैं ना, कम्पैक्ट है और इनके बीच में एयर भी नहीं है। और ये थर्ड, ये हमारी है लोमी सॉइल, दिस इज अवर लोमी सॉइल। ठीक है, अब इसके लिए हमने 1 बाय 1 इनको करना है बच्चों। अब हम ये मैंने आपको बताई है सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल, लोमी सॉइल, इससे रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे। देखो सबसे पहले तो हम देखेंगे वाटर की एब्जॉर्प्शन। ये आपकी मैंने बताया सैंडी सॉइल है। अब इसमें देखेंगे कि पानी एब्जॉर्ब करती है या नहीं। मैंने इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी डाला है, पानी एब्जॉर्ब कर रही है और बहुत जल्दी इसमें फैल रहा है। लेकिन इसकी खास बात क्या होती है, जितना ये पानी एब्जॉर्ब करती है, ये पानी एब्जॉर्ब तो कर लेती है लेकिन इसको रिटेन नहीं कर पाती, मीन्स इसको होल्ड नहीं कर पाती। पानी जितनी जल्दी सैंडी सॉइल में हम डालते हैं वो धीरे धीरे नीचे चला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज परकोलेशन रेट। वो भी मैं भी आपको बताती हूँ। दूसरा हमने ली है आपकी ये क्ले सॉइल। ये देखो क्ले सॉइल मैंने डाली, इसने एकदम से पानी को एब्जॉर्ब कर लिया और ये पानी को होल्ड किए रखती है। पानी को होल्ड करके जैसे इस फॉर्म में होती है ना, ये ऐसे पाउडर की फॉर्म में, जैसे हम इसमें पानी डालते हैं ये पानी बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करती है और एब्जॉर्ब करने के थोड़े टाइम बाद ही ये क्या बना देती है, लम्स। इस तरह के लम्स इसमें बन जाते हैं, तो थोड़े टाइम बाद ही ये लम्स बना देती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है लोमी सॉइल। अब देखो लोमी सॉइल में हम पानी डालेंगे। लोमी सॉइल में जैसे ही हम पानी डालते हैं ये भी पानी एब्जॉर्ब कर लेती है। देखो इसमें पानी डाला, इसने पानी एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, पानी एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होती है, इसकी जो होल्डिंग कैपेसिटी होती है थोड़ी मॉडरेट होती है, ना ये बहुत ज़्यादा होल्ड करती है। देखो थोड़ा सा पानी हमें लग रहा है ना कि नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसकी वाटर जो कैपेसिटी है वो क्ले सॉइल से कंपैरेटिवली कम होती है। ये देखो क्ले सॉइल तो अभी से कितना ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करके इसने एक पेस्ट बना दिया और थोड़े टाइम बाद ये लम्स बना देगी। ये देखो बहुत जल्दी पानी एब्जॉर्ब करती है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी परकोलेशन रेट। परकोलेशन रेट क्या होता है कि जितना जल्दी किसी से पानी नीचे जाता है दैट इज कॉल्ड परकोलेशन रेट। तो इसका मैं आज आपको एक्टिविटी दिखा देती हूँ। नेक्स्ट टाइम बेटा आपको सारे मैं समझाऊंगी कि कैसे कैसे इसमें होता है। आज जस्ट एक्टिविटी के लिए मैंने क्या किया है, एक बीकर लिया, इसके ऊपर ये फनल और इसके ऊपर मैंने फिल्टर पेपर रखा। फिल्टर पेपर कैसे, इस तरह से फोल्ड किया पहले, फोल्ड करने के बाद ऐसे, इसके बाद इसकी जो एक लेयर है वो मैंने इसमें ऐसे रख दी। देखो ऐसे,
ठीक है। अब इसके बाद मैंने इसमें थोड़ी थोड़ी सैंड डाली है, ये हमने थोड़ा थोड़ा सैंड इसमें डाल दिया। अब इसके बाद मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालूंगी। ये देखो सैंडी सॉइल, अरे इसमें तो पानी बहुत ज़्यादा आ गया, देखो पानी बहुत जल्दी जल्दी आ रहा है। क्यों? क्योंकि सैंडी सॉइल है, इट कैन नॉट रिटेन मच वाटर। जैसे हम इसमें पानी डालते हैं एकदम से ये नीचे चला जाता है, क्योंकि ये पानी होल्ड नहीं कर सकती। ये देखो सारा पानी ऑलमोस्ट इसमें आ गया है, ठीक है। अब इसके बाद मैंने ली है क्ले सॉइल। क्ले सॉइल में पानी आया तो है, लेकिन धीरे धीरे आ रहा है। ये देखो अभी भी इसमें बहुत सारा पानी है। तो क्ले सॉइल जो है वाटर को होल्ड कर लेती है। अभी भी देखो नहीं गया, सैंडी सॉइल में एकदम से पानी नीचे चला गया था, लेकिन क्ले सॉइल में पानी इतना जल्दी नीचे नहीं गया। लोमी सॉइल पानी तो चला गया, लेकिन ये अभी भी गीली है। सैंड है, सैंड आपका थोड़ा सा सूख गया। क्यों? क्योंकि आपने कंस्ट्रक्शन साइट पे मोस्टली देखा होगा सैंड मोस्टली ड्राई फॉर्म में ही होता है, क्योंकि जितना भी पानी हम इसमें डालते हैं एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद क्योंकि इसकी रिटेनिंग पावर नहीं होती, रिटेनिंग पावर ना होने की वजह से पानी जल्दी से नीचे चला जाता है। तो इसको हम बोलते हैं प्रोपोलेशन, ठीक है। तो ये बेटा इसकी जो थ्योरी है वो मैं नेक्स्ट टाइम लूँगी। अभी मैंने आपको सारी एक्टिविटी जो इस चैप्टर से रिलेटेड है करवा दी है, और ये एक्टिविटी इतनी आसान है, आप आराम से कर सकते हो। आपके पास फिल्टर पेपर नहीं है कोई बात नहीं, आप सिंपल पेपर यूज़ करके ऐसे ही 2 फोल्ड लगाओ और इसके बाद उसको ऐसे रख लो। तो ये एक्टिविटी आप क्ले सॉइल, सैंडी सॉइल और लोमी सॉइल के साथ कर सकते हैं। सैंड तो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा अपने घर के आसपास कहीं भी कंस्ट्रक्शन साइट हो। क्ले वैसे मेनली जो राइस जहाँ पे उगते हैं वहाँ पे मेनली क्ले होता है, नहीं है तो इट्स ओके। आप ये सैंडी सॉइल और लोमी सॉइल इन दोनों के साथ ही जितनी भी एक्टिविटी मैंने की है सभी की सभी बहुत ईजी हैं, यू कैन डू इट, ठीक है। ये एक्टिविटीज़ बेटा आपको करके देखना, इंजॉय करोगे। और इसके बाद जब मैं इसको आपको टाइप्स करवाऊँगी आप कहेंगे अरे हाँ हमने तो करके देखा था, बिल्कुल ऐसा ही था जैसा बुक्स में लिखा हुआ है, ठीक है। तो बेटा ये जो चीज़ें मैंने लिखी हैं आप बोर्ड पे ये नोट कर लेना, और नोट करने के साथ साथ इनको थोड़ा लर्न भी करना है। भले ही एक्स्ट्रा है क्योंकि इंटरनल आपका आता है तो ये आपको करना है, ठीक है बच्चों। और ये जो टाइप्स हैं ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। जस्ट आपके 2 टॉपिक रहते हैं, एक तो टाइप्स ऑफ सॉइल और दूसरा आपका है प्रोक्लोशन रेट। और ये बेटा टाइप्स ऑफ सॉइल अगर ये आप जो एक्टिविटी मैंने बताई हैं वो आप करोगे, ये देखो ये एकदम से डिजोल्व होके अब थोड़ी देर में जब ये सूखेगी तो इट विल फॉर्म लम्प्स, और बहुत ज़्यादा कम्पैक्ट और हार्ड हो जाती है, ठीक है। अब इसके बाद जब मैं आपको इनके डिफरेंसेस कराऊंगी, क्ले सॉइल, लोमी सॉइल, सैंडी सॉइल, आप ये एक्टिविटी करके देखना, बड़े अच्छे से आपको समझ आएगा और आप इंजॉय करोगे, ठीक है बच्चों।